होगी, तिथि की शुरुआत है, तिथि की समाप्ति है, कब से होगी, समय ज्ञानम ज्योतिष शास्त्रे, किमर्थम उपवासः, कः पक्षः, तत्सर्वमपि धर्मशास्त्रे एवं तत्र युगलं केचन निर्मान्ति। यथा किमपि भवेत्, अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति अनाश्रमी न तिष्ठेत्। आश्रम नाम किमिति वयं प्रायः सर्वे जानीमः। चत्वारः आश्रमाः भवन्ति, यत्र गृहस्थाश्रमः अपि एकः अन्यतमः। अतः गृहस्थाश्रमे यदा प्रवेशः भवति तस्मिन् काले अयं विवाहमेलापकः विवाहप्रसङ्गो वा आगच्छति। विवाहेन एव उद्वाहेन एव गृहस्थाश्रमस्य आरम्भः भवति इति सामान्यविषयः सर्वे जानन्ति। वस्तुतः विवाहो अपि केवलम् एकविधं भवति इति नास्ति। केवलं वर अपेक्षिता, कन्या अपेक्षिता इति न भवति। केवलं वरः अस्ति चेत्, कन्या अस्ति चेत् सम्यक्, जातकं सम्यक् मिलितं चेत् विवाहः सञ्जातः, तथा नास्ति। अस्माकं शास्त्रे अष्टविधविवाहानाम् उक्तिः आगच्छति। विवाहाः अष्टप्रकारकाः भवन्ति। तत्र चत्वारः उत्तमाः, पुनश्च अग्रिमाः चत्वारः अनुत्तमाः इत्यपि सामान्यविषयः बहुधा श्रुतं स्यादेव। तत्र कथम् उत्तमत्वम् अनुत्तमत्वं भवति, के उत्तमाः, तेषां व्याख्यानं न, के उत्तमाः, किमर्थं ते उत्तमाः इति चिन्तिताः, तद् पश्यामः। यथा प्रथमः अस्ति ब्राह्मविवाहः। तत्र उच्यते वरकन्यां सम्पूज्य विवेकी वराय कन्यादानम्। वर कन्या द्वयोः पूजनम विधाय, वर और कन्या दोनों का पूजन करके, जो हमारे लोक में भी दिखता है। जब ये विवाह होता है तो यदि लड़की के, कन्या के माता पिता है जो दान करता है, वो भी दोनों के चरण स्पर्श करते हैं। हालांकि वो उनके पुत्र पुत्री कल्प है, फिर भी चरण स्पर्श करते हैं। कारणं तत्र तयोः लक्ष्मी नारायणस्य अध्यारोपः भवति। दोनों की जो पहचान है उस समय वो लक्ष्मी नारायण की है। अध्यापकों का एक दुर्गुण होता है कि उन्हें वही दिखता है जो ज्यादा हिलता है, और जिसने किसी महाविद्यालय में पढ़ाया हो तो उसको उस महाविद्यालय के कोने कोने का पता होता है कि किस कोने में हिलने वाला बैठा होगा। है तो द्वयोः पूजनम भवति इति ब्राह्म विवाह। अनेन विवाहेन किं भवति, अनेन विवाहेन 14 वंशाः नाम 14 पीढ़ी का उद्धार होता है। 14 पीढ़ी तक उसका फल मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि दान परंपरा जो है, दान का अर्थ होता है समाज के सम्यक निर्वाह के लिए स्वार्थ की चिंता को छोड़कर जो किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह दान होता है। किसी भी प्रकार का दान, उसमें ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और उस दान से समाज का निर्वाह भी होना चाहिए, और साथ में उसमें स्वार्थ, अपना हित चिंतन नहीं होना चाहिए कि मेरा, यदि मैं दान दूं तो मेरा कहीं पट्टिका में मेरा नाम अंकित हो, अथवा मैं दान दूं तो सभी मेरी ओर आकर्षित हो, देखे, सदियों तक मुझे याद करे कि उसने क्या अच्छा दान दिया। अतः दानं यदा दीयते तस्मात् फलमपि भवति। तर्हि विवाह कन्यादानेन किं फलं भवति तद अत्र लिखितम् अस्ति। 14 पीढ़ी तक, अर्थात 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी अपने से बाद की, इसको ये कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए अतएव अस्माकं शास्त्रेषु अपि उच्यते कन्यायाः जन्म पुण्यकरं भवति। मध्ये भारतस्य सा स्थितिः अपि आगता यत्र एवम् उच्यते, नहीं भारतीयाः तु पुत्रमेव इच्छन्ति, तथा नास्ति। यदि एवम् अभविष्यत् तर्हि अस्माकं शास्त्रेषु दानस्य एतत् फलं न अभविष्यत्। अतः कन्यायाः जन्म
अतीव सौभाग्यकरं भवति, अत्र तस्य प्रमाणमस्ति। द्वितीयः विवाहः अस्ति दैवविवाहः। दैवविवाहः नाम सामान्येन यदि चिन्तयामः दैवविवाहः, दैवविवाहः नाम दैवीयकार्यं यः सम्पादयति तस्मै वराय दीयते कन्यादानम्। यथा ज्योतिष्टोमादि यज्ञविधात्रे ब्राह्मणाय दीयते। प्रायः एतत्तु पूर्वं स्यात्, इदानीम् आधुनिकी या अस्माकं संस्कृति जीवनस्य निर्वाहः, तत्र तादृशाः यज्ञाः अपि इदानीम् अत्यल्पाः दृश्यन्ते। तर्हि ज्योतिष्टोमादयः ये यज्ञाः सन्ति, मीमांसाशास्त्रे येषां विधिः उक्ता अस्ति, तादृशे ब्राह्मणाय दानस्वरूपेण कन्यादानम्। एतस्मात् किं भवति, 12 वंशाः, 12 पीढ़ी, 6 पूर्वं 6 अनन्तरम् एवं। तृतीयमस्ति आर्ष विवाह। अर्थलोभरहितत्वात् वाक्सिद्धये गौयुगलं वरात् स्वीकृत्य वराय दानम्। आर्ष विवाह ऋषीणां कृते अथवा तपस्विनां कृते किमपि तत्र लोभः न स्यात्, तस्मात् गौयुगलं स्वीकृत्य कन्यादानम्। अब किसी ऐसे तपस्वी से गाय क्यों लेना है और फिर उस तपस्वी को कन्यादान देना है, ये कौन सा हिसाब किताब है? तो जो तपस्वी होते हैं, यदि हम देखें तो हमने अनेक ऋषि परंपरा देखी है, अनेक ऋषियों को देखा है, अनेक तपस्वियों के नाम सुने हैं। अपने वो आश्रम में न केवल स्वयं रहते हैं, न केवल स्वयं तप करते हैं, अपितु अपने साथ साथ समाज को बांधने के लिए अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्यापन भी करते हैं, शास्त्रों का शिक्षण भी करते हैं, और एक समाज की लघुतम रूप को वहां पे वो दिखाते हैं कि समाज की परिकल्पना किस प्रकार की है। इसी प्रकार के अनेक ऋषियों ने समाज को सुदृढ़ किया है। साहित्य शास्त्र में जाए तो सबसे पहला नाम अगर आता है तो चाहे वो वाल्मीकि रहे हो, चाहे वो कण्व रहे हो, जिनके कारण शकुंतला जैसे ग्रंथ का आधार हुआ। तो इस प्रकार के जो तपस्वी रहते हैं, उनके जीवन के संचालन के लिए, उनके आश्रम की व्यवस्था को देखने के लिए एक गृहिणी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गृहिणी गृहम उच्यते, तो गृहिणी से ही घर बनता है। अतः तस्मै दानम, तस्मात् गोयुगलम स्वीकृत्य किम, तो वो उस दान का प्रतिदान हुआ कि जो हमने दान दिया है, कोई भी ऋषि है वो ऋण स्वीकार नहीं कर सकते, तो उस ऋण को दूर करने के लिए गौदान, जिस प्रकार का पुण्य दान गौदान है, उसी प्रकार का पुण्यतम दान कन्यादान है। तो दोनों के देने के कारण वो ऋण का दूरीकरण हो जाता है। एवं अस्ति आर्ष विवाह। प्राजापत्य विवाह, कन्यां पूजयित्वा आदेशेन विवाह। कन्या पूजनम कृत्वा, पहले कन्या का पूजन करें और फिर तुम दोनों आज से गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो, ऐसा आदेश मात्र कर देने से जो कन्यादान हो जाता है उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं। यह भी सृष्टि कर्म के लिए एक अनुपम एक विधि है। वस्तुतः एते चत्वारः विवाहाः उत्तमाः इति उच्यन्ते। ये चारों उत्तम तो कहे गए हैं, यदि कभी हमें इन चारों को याद करना हो कि किस विवाह में क्या होता है तो कैसे याद करें, ये सबसे बड़ी समस्या। तो जो ब्राह्म विवाह होता है, इसका जो स्वरूप है वो लगभग सामान्य स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। वो क्या है, वर कन्याम संपूज्य विवेकी वराय, विवेकी वराय, अत्र विवेकी पदम मुख्यम अस्ति। तो आजकल के समय में भी यदि कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है तो निश्चित रूप से विवेकी वराय एवं वो यही देखेगा कि इस मेरे होने वाले दामाद में कितना विवेक है, अपनी समस्याओं से उलझने के लिए कितनी तार्किकता है। तो यही सब कुछ हम अपने समाज में आज देख रहे हैं, पा रहे हैं। ऐसा दूसरा है तो ब्राह्म विवाह, अर्थात जो आरंभ से चलता आ रहा है अभी तक जो वैसा है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, अभी भी जो चल रहा है। दैव विवाह,
जिसमें दैवीय कार्य का विधान हो, जैसे ज्योतिषोम यज्ञ, उसमें ज्योतिषोम ही लिखना है ऐसा कोई बंधन नहीं है। ज्योतिषोम के अलावा आप कोई भी यज्ञ भी लिख सकते हैं। वस्तुतः मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथे तो ज्योतिषोम इति पदमस्ति, मुहूर्त पदवी ग्रंथ। महाराष्ट्र से ऊपर की ओर मुहूर्त चिंतामणि का जो स्थान है, महाराष्ट्र से नीचे की ओर वही स्थान मुहूर्त पदवी ग्रंथ का है। आज उत्तर भारत में कोई भी मुहूर्त का प्रामाणिकता स्वरूप देखना हो तो हम मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ को उठाते हैं। दक्षिण भारत में यदि इसका ही प्रामाणिक स्वरूप देखना हो तो मुहूर्त पदवी ग्रंथ को उठाया जाता है। मुहूर्त पदवी का नाम भी हम नहीं जानते हैं, और वहां पे वैसा ही मुहूर्त चिंतामणि के विषय में है। दोनों में समान विषय है, वाक्य भेद है, नियम उतने ही है। तो यज्ञ हम इसमें लिख सकते हैं यदि ऐसा कहीं लिखने का अवसर है। आर्ष विवाह तो उसमें वही कल्पना, ऋषि की कल्पना, ऋषि आश्रम में जो रहते हैं उस आश्रम की व्यवस्था को बनाने के लिए जो कन्यादान दिया जाता है। प्राजापत्य विवाह, प्रजापति कहा जाता है कि जो प्रथम शासक कह ले या कुछ भी कह ले उसे प्रजापति कहते हैं। जैसे प्रजापति के नाम से हम दक्ष को ज्यादा याद करते हैं, तो दक्ष प्रजापति थे, उनकी स्मृति से इस तरह से जोड़कर इस विवाह को हम याद रख सकते हैं। पुनः चत्वारः ये सन्ति तेषु आसुर गंधर्व राक्षस पैशाच एते चत्वारः सन्ति। आसुर विवाह भवति यथाशक्ति धन परिमाणम दत्वा कन्यादान। कन्यादान तो देना ही है, तो साथ में धन भी समर्पित करना है, दहेज जो देते हैं। मैं बिल्कुल अगली 4 पंक्तियों का सार एक वाक्य एक पद में हो गया। ये बात यहाँ पे हमें सोचनी चाहिए, और हम न केवल संस्कृत के छात्र हैं, न केवल हम संस्कृत पढ़ते हैं, यदि हम ज्योतिष के छात्र हैं तो न केवल हम कुंडली देखते हैं, हमें समाज की व्यवस्था को, परिवर्तन को भी समझाना है, हम समझा सकते हैं। तो ये जो हमारी जो प्रथा है, हमारी इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे ऊपर आरोपित की गई है कि भारत में दहेज देना बहुत आवश्यक है। आज भी हम देखते हैं कि नहीं हम दहेज तो नहीं लेते, कन्यादान के लिए जिसमें जल रखा जाएगा वो पात्र, और जो जल हाथ में जाता हुआ नीचे गिरेगा वो परात, 2 चीजें तो हम देंगे। ऐसा मेरा प्रत्यक्ष का अपना अनुभव है, वो अनुभव यहाँ कह रहा हूँ। वो भी तो दहेज हुआ। नहीं, दहेज ऐसे नहीं मांगते, कहते हैं आप ऐसा है बेटी दे रहे हैं तो आप अपनी बेटी को अपनी गाड़ी में दे दीजिए, बात खत्म हो जाए। तो आज दहेज मांगे दे रहे हैं। ये शुरुआत है, और शुरुआत चलते चलते तो बहुत कुछ होता है। बेटी खाना भी खाएगी, सोना भी होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। दहेज नहीं चाहिए। बंगाना की बेटी है तो बहुत ठंड होती है बंगाना में, तो फ्रिज की आवश्यकता है। तो एवं अतः अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति धन परिमाणं दत्वा यदि कन्यादानं दीयते तर्हि आसुर विवाह तद विवाह सम्यक नास्ति। आसुर विवाह, सभी इस बात को नोट कर लो, कोई आसुर विवाह नहीं करेगा, समझ गए? कोई होते जो अपनी मर्जी से दहेज देना चाहते हैं। इदानीम् अग्रिम विवाह इतोपि अस्ति। एते वस्तुतः 4 अधमाः विवाहाः अद्यत्वे अस्माकं समाजे एतेव 4 उत्तमाः इति प्रतीतिः अस्ति, पुनः प्रत्यक्षं दृश्यन्ते। जिनको मैं यहाँ पे अधम की श्रेणी में मैं गिन रहा हूँ, जिनको आप अपने पेपर में अधम की श्रेणी में लिखते हैं, वही अधम विवाह हम आज करवा रहे हैं। और उसमें से 2 तो ऐसे हैं, पहला हम कह चुके, और अगले आने वाला जिसको हम बोलते नहीं आज की परिस्थिति है, आज का समाज ऐसा है, तब क्या हुआ, पढ़े लिखे हैं, ये कहकर हम जो विवाह करवाते हैं। आसुर के बाद दूसरा विवाह आता है गंधर्व विवाह। ये आप सब जानते ही हैं, जहां पे वर और कन्या केवल 2 की इच्छा हो और विवाह हो जाए, तो गंधर्व विवाह। तो ये भी अधम की प्रकृति में आता है, अधम की प्रकृति में। इसमें अधिक व्याख्या की तो आवश्यकता नहीं है। राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, विवाह द्वयम्
राक्षस विवाह भवति यत्र कन्याम अपहृत्य विवाहम भवति। कन्या का अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया, राक्षस विवाह। पैशाच विवाह भवति यत् कन्यायाः शीलभंगम कृत्वा अपमान दृष्टया तया सह विवाह भवति। तो भगवान की थोड़ी कृपा अभी बची है, कलयुग का अभी आरंभिक वर्ष चल रहा है, इसलिए ये तो अभी तक हमारे तक पहुंचे नहीं। एवं विवाहस्य सामान्याः मया अत्र अंशाः उक्ताः। मम मित्रवर्यस्य अपि विवाहः जातः, प्रीतमवर्याय अपि साधुवादः। इदानीं विवाहे अन्यतमः पक्षः भवति। अब इसके बाद एक और समस्या, यदि प्रधानाचार्य जी की आज्ञा हो तो मैं हिंदी में ही बोलूं। इसके बाद अगली समस्या होती है कि विवाह में हम एक और चीज देखते हैं कि हमारे कुल से उसका कुल कितना दूर है। इसको कहते हैं सपिंड व्यवस्था। सपिंड व्यवस्था वस्तुतः, अब ये विषय थोड़ा धर्मशास्त्र की ओर चला जाता है, अथवा जब हम श्राद्धादि करते हैं तो वहां पे ये शब्द आते हैं, सपिंड, सोदक, सगोत्र, 3 प्रकार के शब्दों का वहां पर प्रयोग होता है, सपिंड, सोदक और सगोत्र। अब सगोत्र तो हमें समझ आने लगता है कि गोत्र जो हमारा है, मैं गौतम हूं तो मेरा गौतम वाला नहीं हो सकता, मैं भरद्वाज, अत्रि अथवा अन्य, ऐसा नहीं है। उसकी कल्पना और बृहद है। जैसे सपिंड व्यवस्था, सपिंड व्यवस्था होती है कि अपने पीढ़ी से, मूल पुरुष की पीढ़ी से, जो पिता है उसकी पीढ़ी से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक सपिंड व्यवस्था है। मातृपक्ष में भी, मातृपक्ष में मातुल से अग्रिम आने वाली 5 पीढ़ी तक की व्यवस्था है, ये सपिंड कहलाते हैं। इसे पीछे का भी है, आगे वाली ये सपिंड, अर्थात इतनी पीढ़ी तक परस्पर विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम सभी जानते हैं कि जब विवाह जब होता है उसके बाद अनेक समस्याएं आजकल हमारे सामने आती हैं, रोग अनेक बढ़ रहे हैं, संतति नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका मूल कारण यहाँ पे होता है। सपिंड इसलिए त्याग दिया गया है, जो हमारा डीएनए है, जब तक उस डीएनए से दूसरा डीएनए बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, उतने में 7 पीढ़ी तक वो आगे जाना चाहिए, तब कहीं जाकर वो हमारे डीएनए से दूसरा डीएनए अलग हो पाता है। नहीं तो एक ही डीएनए रहता है, उसके रहने मात्र से कई प्रकार के दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण से ये सपिंड व्यवस्था की गई है और अन्य कोई कारण नहीं है। परंतु अब क्या होता है, जैसे मैं हिंदी में कह रहा हूं क्योंकि मेरी इच्छा है कि सब कुछ आप समझ जाएं, पेपर में लिखने के लिए नहीं। जब आप इस छात्र जीवन से बाहर निकलेंगे, समाज में खड़े होंगे, आपसे जब पूछा जाएगा आपने क्या पढ़ा है, तो वहां पे अगर ज्योतिष का मूर्तित्व परिकल्पित शशभृतो सुनाने लगेंगे, किसी को समझ नहीं आएगा। वो मात्र उसको एक मंत्र मान के बोलेगा हाँ ठीक है मंत्र है, उसे क्या पता क्या है ये। आप उसे क्या समझाएंगे कि हम क्या समझा रहे हैं। आज का जो समाज है, जब उसको भाई साहब कह रहे थे कि मेरा निर्जल व्रत है, अब हमने कह निर्जल क्यों है यार भाई, पी लो पानी पी लो। तो इन्होंने बड़े आराम से उदाहरण दे दिया कि ऐसा है, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं, जितना हम खाते हैं उतने प्रकार की कोशिका बनती है। तो अगर हम ये व्रत कर दें, अब जल पिएंगे तो जल भी ऊर्जा देता है, कोशिका तो बनाएगा, तो हम अगर निर्जल व्रत करें तो कोई कोशिका नहीं बनेगी। तो अनायास मुंह से निकल पड़ा नहीं हाँ फिर ठीक है। फिर उन्होंने हंस के कहा देखा सीधा सीधा बोलो कोई नहीं मानता है, विज्ञान दिखाओ तो चुटकी से मान जाते हैं। तो मैं जो यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूं वो कि इनके पीछे का विज्ञान क्या है, ताकि ये बातें लोग माने। पहले माना जाता था कि गुरु का आज्ञा गुरुणा भी अविचारणीय, इतना काफी था। आजकल गुरु कौन सामने है, जब तक नंबर देने की बात है गुरु, इसके बाद तुम कौन मैं कौन, ये स्थिति है। इसलिए समाज में जब गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो किसके प्रति श्रद्धा है? विज्ञान के प्रति श्रद्धा है। तो विज्ञान की बात यहाँ पर है। खैर, ये इस प्रकार की कुछ एक व्यवस्था है विवाह की, अनेक इसमें विषयांतर है,
इससे आगे चलकर हम आगे बढ़ते हैं। विवाह मेलापक हमारा मुख्य विषय है। विवाह मेलापक के लिए हमें चाहिए होते हैं अष्टकूट, 36 गुण जो प्रसिद्ध है। उनके जो नाम है वर्णो वश्यम तथा तारा योनिष्ट ग्रह मैत्रकम गणमैत्रम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। जिस क्रम से ये कहे गए हैं इसी क्रम से इनका एक एक गुण ज्यादा माना जाए। गुणाधिका, जैसे पहला अगर वर्णों कह दिया, वर्ण कह दिया उसका एक गुण, वश्यम एक से बढ़ा दो 2, इसी प्रकार एक एक गुण बढ़ाने पे ये कुल 8 है तो कुल 8 हो गए। तो इनमें 36 कैसे हो गए जी? तो 8 ही हुए। तो इसके पीछे का सूत्र दिया है। सूत्र ये है कि 8 जमा 1 गुणा 8, 8 और 1 9, 9 गुणा 8 72, उसको 2 से भाग कर दिया तो 36। ये एक मैथमेटिक्स समझाया गया है। क्यों, कैसे, किस लिए, ये भी विषय है। इसमें नारद का अलग मत है। उन मतांतरों को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से नारद 55 गुण मानते हैं, गर्ग 171, उसमें ये अभी मैथमेटिक्स करना बाकी है। तो जब ये सब करते हैं तो इसको छोड़कर हमारे जो लोक में प्रसिद्ध है वो है 36 गुण। वो क्यों है, कैसे हैं? इन्हीं अष्टकूटों की संख्या के कारण है। अब एक एक करके इन अष्टकूटों को याद करने की विधि देखते हैं। ये क्या है ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, ये तो आपने यदि पाठ्यक्रम में होगा है तो अच्छी बात है, वहां आपने अच्छे से पढ़ा होगा। परंतु याद कैसे करें ये मेरा आज का लक्ष्य है कि अगर वो समझा पाऊं तो मेरा कार्य हो गया। वर्ण जो होता है, 4 प्रकार के वर्ण इसमें माने जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हालांकि इसका सामाजिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिकल्पना से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। पहले हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरलता के लिए नहीं कह रहा हूं, मुहूर्त चिंतामणि कार कह रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। तो उसमें अगर हमें देखना हो कौन सी राशियां ब्राह्मण में आती है, कौन सी क्षत्रिय में आती है, कौन सी वैश्य में आती है, शूद्र में आती है, तो हमें क्या करना है, 4 गुण हैं। तो बस मेष से अपनी राशि शुरू है, पहले वो कर दो, मेष वृषभ मिथुन कर, 4 लिख दी, 5वीं इसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे इस तरह 12, मतलब 3 पंक्तियां होंगी हमारी, 1 2 3 4 3 12, ये राशियां हमने लिख दी। उसके बाद सबसे पहले लिखो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और अंत में ब्राह्मण। बस समस्या खत्म। अब जब आप कभी कहीं लिख रहे हैं तो रफ वर्क में ये सारा पहले लिख लो, कोई चिंता ही नहीं है, याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना ही याद रखना है जितना भी कहा गया है। तो ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की राशियां। अब इसमें मेलापक कैसे होता है तो वो भी आपको पता है, थोड़ा सा स्पर्श करता हूं कि इसमें वर का जो वर्ण है वो उच्च, ब्राह्मण यदि है उच्च है, क्षत्रिय यदि है, कन्या का वर्ण उसमें उससे निम्न होना चाहिए, तब एक गुण प्राप्त होता है। तो क्रम क्या है उच्चता और निम्नता को जानने का, यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यही क्रम से उच्चता निम्नता, इससे हम जान सकते हैं। इसका रोल नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, 1 रोल नंबर वाला फर्स्ट, 2 वाला सेकंड, 3 वाला थर्ड, 4 वाला बेचारा धक्के मार के पास। तो अब फर्स्ट क्लास के साथ फर्स्ट क्लास चल पड़ेगा, समझ गए ना। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसमें सूत्र भी है जिसको श्लोक कहते हैं हम, उसको ज्योतिष में हम सूत्र कहते हैं। ज्योतिष में श्लोक तो नहीं हो सकता, पद्य नहीं होते, सूत्र होते हैं। तो सूत्र है, सूत्र आप पुस्तक में देख सकते हैं, द्विजा झशाली कर्कटास्ततो इत्यादि इत्यादि लिखा है, पढ़ने का कोई फायदा लाभ नहीं है। वश्य, अगला जो अपना गुण होता है वो होता है वश्य। वश्य में आता है राशि स्वरूप, पहले में आया राशि का नाम, दूसरे में आया राशि का स्वरूप। स्वरूप मतलब मत्स्यो घटी नृमिथुनम इत्यादि इत्यादि है, उसमें स्वरूप बताया है। क्या स्वरूप बताया है, उससे राशियों का विभाग हो गया है कि राशियां द्विपद, चतुष्पद, जलचर और कीट, ये राशियों की संज्ञा, उनकी आकृति,
ये संज्ञा कहां से आई? आकृति से। किसकी आकृति से? आकाश में दिखने वाले जो नक्षत्र मंडल है, उस मंडल के जो अखबार में आता है कि बिंदु मिलाओ चित्र बनाओ, वो वाला काम किया है। चित्र बना तो जो चित्र बना उसके अनुरूप राशि का स्वरूप हुआ। तो मकर का स्वरूप कैसे हम मकर बोलते हैं? मृगास्य बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से ये सारी। तुला का स्वरूप कैसे बोलते हैं? तुला, उसमें स्पष्ट तुला, हाथ में जो तराजू है तो तुला है। तो इस प्रकार से उसमें जब हम विभाग कर देते हैं कि जो पुरुष आकृति की, पुरुष मतलब मनुष्य आकृति की जो राशियां है वो द्विपद, जो दो पांव पे अपना निर्वाह करते हैं। चतुष्पद जो पशु हैं, मेष, जलचर जो जल में रहते हैं, मकर इत्यादि, मीन इत्यादि, कीट एक ही राशि है, वृश्चिक, बस ये इसकी राशियां हैं। तो इसमें तो कोई भी हमें ज्यादा युक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या देखा जाता है कि कौन सी राशि किस राशि के वश्य, मनुष्य के वश्य में क्या हो सकता है? वश्य मतलब वश में, जिसपे वो अपना अधिकार जमा सकता है, सभी हो सकते हैं। क्या वंचर, क्या जलचर, क्या कीट। अब अगर हम अपने मित्र पड़ोसी देश चाइना को देखें तो वश्य क्या हो, तो खा भी लेते, भक्ष्य भी हो जाता है। तो ये इसका एक तरीका है कि वश्य देखना है किस राशि का कौन वश्य है। कीट का मनुष्य वश्य नहीं है, वो उसको पकड़ काट सकता है, पकड़ नहीं सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है और उसके अनुसार यहाँ पे सबसे अधिक गुण 2 और कम आधा और 1, ये गुण होते हैं, ये विभाग है। तो इसमें यदि ये वश्य समझ आ जाए तो गुणों को समझना कोई बड़ा पहाड़ नहीं। इसी प्रकार तारा, 9 प्रकार की तारा होती है, जिस तारा के माध्यम से हम दैनिक भविष्य फल देखते हैं। रोज अखबार में आता है, टीवी पे दिखते हैं ज्योतिषी जी, तो कैसे बोलते होंगे कि आज मिथुन राशि ऐसी होगी। तो ये तारा उसमें कार्य का काम करता है। इसको आप लिख सकते हैं। जन्म, पहला तारा है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, वध, साधक, मित्र, अमित्र, ये इनके नाम है। 9 तारा है, 1 से लेकर 9 तक नक्षत्र उधर आ गए और 10 के बाद इस प्रकार से 27 नक्षत्रों का इसमें विभाग होता है। 3 ही पंक्तियां इसमें बनेगी। इसमें क्या है जी, इसमें जो तीसरा, 5वां, 7वां तारा है वो अत्यंत अशुभ है। उस तारा के मिलने पर दिन अशुभ हो जाता है। विवाह मेलापक में यदि वर से कन्या का नक्षत्र इसमें गिनना होता है, वर का नक्षत्र, कन्या का नक्षत्र, कितनी संख्या पे आता है? 3, 5, 7 पे आता है तो उसमें 0। दैनिक भविष्य फल में यदि आपके जन्म नक्षत्र से उस दिन का नक्षत्र 3, 5, 7 पे आता है तो अत्यंत बुरा दिन, नाम के अनुसार फल है। बाकी अगर अन्य तारा आता है तो जैसा नाम वैसा काम। ये आप अपना दैनिक भविष्य फल भी देख सकते हैं। अपना जन्म नक्षत्र देखो, उस दिन का नक्षत्र देखो, अपने जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र तक गिनती करो। तो अगर 12 आता है तो कहाँ आएगा? यहाँ तो 9 ही तारा है, तो 10 से पुनः गिनती हो जाएगी। 10 का पहला नंबर, 11 का दूसरा और 12 का तीसरा, तो मतलब 12 भी अशुभ है। इस तरह 3, 5, 7 का क्रम आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है योनिकूट। योनिकूट में योनि यहां बताई गई है 14। मैं इसका न आपको पद्य व्याख्यान करना चाहता हूं न मतांतर। केवल इसमें जो आने वाले नक्षत्र हैं उनको सरल विधि से कैसे याद कर सकते हैं, वो कुछ मैंने यहाँ पर निर्माण किया है, अगर आपका उपयोगी हो तो अच्छा है। जैसे शताश्व अश्विनी, शताश्व अश्विनी, अश्वयोनि, शताश्व, शत शतभिषा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र की अश्वयोनि, शताश्व अश्विनी। महिष स्वाहा, महिष का मतलब महिष्योनि, स्वाहा का मतलब स्वाति और ह से हस्त नक्षत्र। भाप धनी सिंह, भाप गर्म पानी से उड़ने वाला, धनी सिंह,
तो भा से भाद्रपद, प से पूर्व, पूर्व भाद्रपद और धनिष्ठा, ये सिंह योनि। हाथी भरे, गज योनि। हाथी भरे, भ से भरणी, रे से रेवती। हाथी भरे। कृपु अज, अज अज योनि। कृपु कृतिका और पुष्य, पुनर्वसु के लिए न लगाना पड़ेगा, पू से पुष्य। श्रपुषा वानर, श्रपुषा वानर। श्रवण पूषा पूर्वषाढ़ा, वानर संज्ञा। उषा अभिनकुल, उषा अभिनकुल, नकुल योनि। उषा उत्तराषाढ़ा और अभिजित नक्षत्र, नकुल। रो मृग सर्प, रो मृग सर्प, रोहिणी मृगशिरा सर्प। अनुज्येष्ठा हरिण, अनुज्येष्ठा हरिण। अनुराधा, ज्येष्ठा ज्येष्ठा, हरिण उसकी योनि। आमूल श्वान, आमूल श्वान, आश्लेषा और मूला श्वान योनि। विडाल आशपू, इसी तरह विडाल की पू, यहां पे पुष का हो गया पुनर्वसु। पुफा ममूषक, पुफा ममूषक, ममूषक, पुफा ममूषक, पूर्व फाल्गुनी और मघा की मूषक, पुफा ममूषक। विचि व्याघ्र, विचि व्याघ्र। विशाखा चित्रा, विचि व्याघ्र, व्याघ्र योनि। उत्तर भाफ गौ, उत्तर भाद्रपद और फ फाल्गुनी, गौ गौ योनि। इस प्रकार हमारी 14 योनियां भी होगी। अब किस योनि में क्या नक्षत्र आएगा, अगर इसको 4-5 बार या अथवा 15 दिन तक रोज सुबह उठकर बोलेंगे याद हो जाएगा। याद हो गया तो समस्या खत्म। किस योनि की क्या नक्षत्र है आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। वैसे जो श्लोक भी दिया है वो भी बड़ा सुंदर है, उससे भी कर सकते हैं, परंतु कई बार हमें समस्या होती है इतने सारी चीजों को याद करने की, तो ये थोड़ा संस्कृत से हटकर भी हो जाता है, थोड़ा बोलने में भी मजा आ जाता है और याद भी हो जाता है। इसी के अलावा अगला है गण। गण में भी 3 गण होते हैं, राक्षस, देवता, मनुष्य, 3 गण होते हैं। इसमें भी वही है, इसका तो पूरा जो पद्य है उसमें उन पद्यों में 3 जो पाद बोलते हैं हम, 3 जो भाग है वो इसी तरह है। खैर उसके लिए भी थोड़ा सा लिखा है। मनुष्य योनि में क्या आते हैं, पूर्वोत्तरा भरो आर्द्रा, पूर्वोत्तरा, पूर्वोत्तरा भरो, पूर्वोत्तरा भरो आर्द्रा। आर्द्रा तो पता ही लग गया नक्षत्र का नाम है। पूर्वोत्तरा, तीनों पूर्व तीनों उत्तर, 3 पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, तीनों पूर्व और तीनों उत्तर हो गए, 6 तो यही हो गए। भरो, भ से भरणी, रो से रोहिणी और आर्द्रा, इसमें 9 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 3 9। देवयोनि, इसका बनाया है अनु पुनु पुरे स्वाहा श्री अश्व मृग। अनु पुनु पुनर्वसु, अनु पुनु पुरे पुष्य और रेवती, पुरे स्वाहा स्वाति और हस्त। अनु पुनु पुरे स्वाहा श्री अश्व मृग, श्री श्रवण, अश्व मृग, अश्वनी और मृगशिरा। तो इस प्रकार से 2 का पता लग गया, जो बाकी बचा वो तीसरे में, उसमें इतनी चिंता ही क्या करनी। 27 करने, 18 कर दिए, जो 9 कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, छोड़ दिया उनको। परंतु इसका सबसे पहला प्रारंभ होगा, अगर हमने अच्छे बातचीत करनी है तो पहले वर्णमाला याद करनी पड़ेगी, तो पहले नक्षत्र तो याद करने पड़ेंगे। और इसमें क्या होता है, स्वगणे प्रीति उत्तमा, यदि अपने ही गण में हो राक्षस राक्षस तो प्रीति उत्तमा, गुण नहीं कह रहा हूं, फल कह रहा हूं, प्रीति उत्तमा, अच्छी प्रीति होती है किसकी, पति पत्नी की।
अमर मनुज उल्टा होगा। हाँ, आधा है, वो ज्यादा है। जो नहीं होता उसको पहले कह दिया जाता कि ऐसा कहा गया था पर होता नहीं है। बाकी हरि प्रीतम जी था। अमर मनुजयो मध्यमा, अमर मनुजयो, मनुज मनुष्य, अमर देवता, मध्यमा। तो इसका ऐसे भी हम लगा सकते हैं कि देवता और मनुष्य मध्यम है, ज्यादा बनती नहीं, देवता ऊपर आने नहीं देता, नहीं तो हमारा सिंहासन कहीं ना छीन ले। ठीक है, दुश्मन भी नहीं हो, दोस्त भी नहीं हो, ठीक ठीक है बस। तो अमर मनुजयो मध्यमा, देव राक्षसयो कलह, ये भी प्रसिद्ध है। अब देवता और राक्षस जहां खड़े हो गए, भारत पाकिस्तान नाम ले लिया तो दिमाग में युद्ध आ गया कि कहां बम गिरेगा। तो देव राक्षसयो कलह, गलती से भी देव और राक्षस अगर जुड़ जाए, कहां, कुंडली में, अष्टकूट में, बाकी कहीं नहीं, तो पड़ोसी रोज बोलेंगे कि हमें तो टीवी रेडियो की जरूरत नहीं है, बढ़िया कलह होगा। मनुज राक्षसयो मृत्यु भयम, मनुष्य और राक्षस हो जाए तो आ जाएंगे भैया, कौन किसको खाएगा ये विषय अलग है। नहीं वो नहीं, मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूं। अब आगे है, बालकों को भी कुछ सोचना चाहिए, बेटियां हर जगह आगे बढ़ रही है। राशि जिसको भगूट कहा जाता है, इसमें सामान्य सा है 6, 8, 5, 9, 2, 12। कन्या की राशि से वर की राशि अथवा वर की राशि से कन्या की राशि गिनने पर यदि छठी आठवीं आ जाए, 6, 8, छठी आठवीं, कन्या की राशि से मैंने गिना तो वर की राशि आ गई छठी, अब दूसरी गिनने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी आठवीं ही आएगी। ठीक है, तो अगर 6, 8 आ जाए तो मृत्यु भय, कारण हमने भावों को जब पढ़ा होगा वहां पढ़ा होगा षष्ठम रोग स्थानम, अष्टमम मृत्यु स्थानम, इतना ही विज्ञान है, मृत्यु। पंचम नवम, अब यहाँ पे स्थान देखें तो पांचवा स्थान संतान का है और नवा स्थान पूर्व जन्म, पुण्य कर्म, मीमांसा में अपूर्व कहते हैं, इत्यादि इत्यादि, पूर्व जन्म का जो, इसीलिए बृहद जातक काल में पहले ही कह दिया यत्तस्य पक्तिम समभिव्यनक्ति। ज्योतिष क्या है, जो यत्तस्य पक्तिम, पूर्व जन्म की जो पक्ति फल है, जो कमाया है, वो हम यहाँ पर भोग रहे हैं। तो यदि हम, जो हमें भोगना है, जो रास्ता हमें चुनना है, जो लक्ष्य हमें निर्धारित किया गया है, उसी लक्ष्य पे अगर हम चले गए तो हमें वो लक्ष्य संघर्षों के बाद अवश्य प्राप्त होगा, नहीं तो हम संघर्ष करते रहेंगे, भटकते रहेंगे और वो लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। तो पंचम नवम से संतान हानि, यदि पांचवी नवी आ जाए तो संतान हानि। 2, 12 द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान। द्वितीय स्थान होता है किस चीज का, धन का, और द्वादश होता है व्यय का, जो धन है वो व्यय हो गया, तो द्वितीय द्वादश आ जाए तो व्यय हो जाता। इसमें कुछ एक राशियां ऐसी हैं जो नित्य इसी गणना में आती हैं, जैसे द्वितीय द्वादश में क्या आएगी, अगर मकर कुंभ हो, कन्या की कुंभ है, वर की मकर है, एक के बाद दूसरी है, तो द्वितीय द्वादश आ गया 12वें स्थान पे, पिछले स्थान पे, और अगले स्थान पे, तो इसी द्वितीय द्वादश को, इसको ही कहते हैं। पहली राशि अपनी और दूसरी कन्या की, तो द्वितीय होगी कन्या की, और कन्या से पिछली राशि 12वीं राशि हो गई, तो ये द्वितीय द्वादश ही रहेगी। तो यदि शनि की राशियां हो तो द्वितीय द्वादश दोष नहीं होगा। षष्ठाष्टम में यदि एक ही अधिपति हो, ऐसा कहा होता है मेष वृश्चिकयोः भौमः वृष तुलयोः शुक्रः, तो शुक्र और मंगल की राशियां हो दोनों, तो भी ये षडाष्टक दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नित्यत्व है, ये उसी संख्या पे आती है। तो इस प्रकार से ये दोष और दोष होने पर भी जो नहीं लगता, ये दो चीजें यहाँ पर बताई गई। अंतिम आता है नाड़ी कूट। इस विषय में कौन सी नाड़ी क्या होती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमें जानने के लिए है, अक्सर एक ज्योतिषी होने के नाते भी
बहुत से विवाह ऐसे देखे जो नाड़ी दोष के कारण भ्रांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आखिरकार नाड़ी कहते किसे हैं? नसों को ही नाड़ी कहा जाता है। तो नाड़ी का अधिपति अथवा नाड़ी दोष में जो परिहार बताया जाता है वो बुध से संबंधित बताया जाता है। और ज्योतिष में यदि बुध को देखें तो बुध क्या है? नसों का अधिपति है। तो नाड़ी दोष में क्यों कहा जाता है कि नहीं विवाह करना चाहिए? इसलिए कहा जाता है कि नसों की जो प्रकृति है और नसों में बहने वाली रक्त है, चाहे अन्य प्रकार की धातु इत्यादि है, उसका जो डीएनए है वो एक हो जाता है, समान हो जाता है। तो इसलिए नाड़ी दोष को छोड़ देना चाहिए। परिहार के तौर पर स्वर्ण की नाड़ी का कन्यादान के लग्न पटके में बांधकर दान करवाया जाता है, महामृत्युंजय का जप करवाया जाता है, बहुत कुछ करवाया जाता है। परंतु यदि वैज्ञानिक रीति से देखा जाए और जो मुहूर्त कालों ने कहा है, खुद वराह मिहिर ने जिस प्रकार की व्याख्याएं इन ग्रहों की है, उसके अनुसार नाड़ी दोष में ये डीएनए वाली जो समस्या है बहुत रहती है। इसलिए नाड़ी दोष को महान दोष मानकर उसे त्यागना ही उचित होता है। इसमें यदि हम लेते हैं, परिहार करते हैं, तो वो ईश्वर कृपा है कि वो परिहार सही बैठ जाए। अंततो गत्वा ये अष्टकूट, इसमें एक चीज सारे हो गए ना, ठीक है। वैसे ग्रह मैत्री मैंने कही नहीं, उसका फिर आपको फर्क नहीं पड़ा, नहीं कही तो कोई बात नहीं। ग्रह मैत्री इसलिए नहीं कही गई क्योंकि ग्रहों की अपनी एक पहचान होती है। जब ग्रह मैत्री का मतलब है कि ग्रह दूसरे ग्रह का मित्र है, शत्रु है अथवा सम है। वहां देखने के लिए कुछ नहीं देखना है, वो बृहद जातक का विषय है। हाँ, ये कर सकते हैं याद करने के लिए कि जैसे सूर्य है तो सूर्य के शत्रु कौन है? शुक्र और शनि। मित्र कौन है? गुरु, चंद्रमा और मंगल। अब यही मित्र क्यों है, वो ही शत्रु क्यों है? वराह मिहिर शायद सुबह उठे होंगे, उन्होंने बोला चल तू इसका मित्र बन जा, तू इसका शत्रु बन जा। ऐसा तो नहीं है। ये परिषद कही जाती है, सभा कही जाती है। सूर्य जिसमें राजा है, चंद्र जिसमें रानी है, ये स्वरूप हम जब देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा। बुध इसमें राजकुमार है, गुरु इसमें राजमंत्री है, शुक्र इसमें व्यापारी है, शनि इसमें प्रशासक है, सेवक है। सेवक का मतलब सेवक नहीं, सेवक का मतलब प्रशासक। जैसे हम लोग अथवा आईएएस होता है, वो सेवक भी है प्रशासक भी है। तो शनि वैसा है, न्यायदाता है, न्याय करता है। जब हम ऐसे रखेंगे तो हमें शत्रु मित्र आसानी से याद होंगे। अब सूर्य राजा है तो राजा को सबसे पहले मित्रता कौन चाहिए? मित्र उसको रानी तो होनी चाहिए, ये तो चला कैसे चलाएगा राज्य, अपना ही घर नहीं चल रहा है, तो रानी तो है। चंद्रमा, मंगल सेनापति। भाई राजा का मित्र सेनापति नहीं होगा तो कौन होगा? गुरु, राजमंत्री तो होना ही चाहिए मित्र। अब शत्रु शुक्र और शनि। सबसे ज्यादा परेशानी राजा को अपने काम करवाने में एक तो व्यापारियों से होती है, क्योंकि व्यापारी चाहिए भी और व्यापारी जो यहाँ से संपत्ति ले जाए वो भी नहीं चाहिए। तो व्यापारी आना तो चाहिए, ज्यादा संपत्ति ना ले जाए मेरे राज्य की, तो व्यापारी इसलिए शत्रु बना दिया गया। शनि प्रशासक, सेवक। राजा के अनुरूप ही हमेशा न्याय चले ऐसा नहीं होता है। कई बार न्याय के कटघरे में राजा भी खड़ा हो जाता है, इसलिए उसको न्याय से दूरी बनाना उचित है। बुध उसका सम है। अब राजकुमार है, पिता की बात तो मानेगा नहीं, राजकुमार है क्योंकि शत्रु बना नहीं सकते, नहीं तो क्या पता पिता को ही मार दे, राज्य ही ले जाए। तो सम रख दिया, ना मित्र ना शत्रु। इस प्रकार से सभी को देखेंगे तो आराम से हम इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी में ही हम इनके मित्र शत्रुत्व को आसानी से पहचान पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से अष्टकूट का जो विषय था वो यहाँ पर समाप्त है। मेरा प्रयास यही था कि यदि आसानी से आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में याद कर सके तो इस व्याख्यान की सफलता है, वरना व्याख्यान के
लिए अन्य बहुत सी चीजें होती हैं, परंतु यहाँ सभी मेरे गुरु कल्प है, अभिभावक कल्प है।